दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑफ उदयपुर। इस स्प्रिंग ब्रेक ऑफ दित्या हम पहुंच गए उदयपुर। हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया, बट इस 3-4 दिन में जो भी किया लग्जरियस रहा। दिस इज़ इकलिंग जी टेम्पल। यहाँ महाराणा प्रताप हर रोज़ आते थे और आज भी उनके वंशज एवरी मंडे आते हैं। हम पहुंच गए ITC बाय मेमेंटोस। यहाँ रहेगा हमारा 3-4 दिन का लग्जरियस स्टे। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस रिसोर्ट को एंड इसकी ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी को। वैसे ये होटल उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में है एंड यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। हमारा वेलकम तो बहुत ही वार्म रहा एंड डे 1 वी वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज हम रात भर से जागे हुए थे एंड हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। ऑफ कोर्स आई डिडंट वांटेड टू लीव एनी मोमेंट ऑफ उदयपुर। दैट्स द रीज़न हम यहाँ पर जल्दी सुबह पहुँच गए। दिस इज़ अ पैलेशियल स्वीट जहाँ पर ब्यूटिफुल प्लंज पूल है एंड दित्या इज ऑफ कोर्स हैविंग अ लॉट ऑफ फन। इनफैक्ट लास्ट उसकी वेकेशंस पर मैं उसे ले गई थी जयपुर और इस साल उदयपुर। वैसे राजस्थान कवर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट पता नहीं somehow I like the hospitality है। अब मुझे समझ आता है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर शादी करने क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही इतना ब्यूटीफुल है और मेहमान नवाजी इतनी प्यारी। We just wanted to keep it short, so swimming and खूब सारा डिनर and that's it। हमने शुरू किया अपना डे 2 जहाँ पर हम चले गए पैलेस ऑफ उदयपुर देखने, बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो सबको ही देखना था और देखना बनता भी है, इतना खूबसूरत है। पैलेस ऑफ महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर एंड हिज हॉर्स चेतक। हमने पूरी हिस्ट्री देखी, अंदर सुनी एंड इट वॉज मैजेस्टिक। यहाँ आकर मुझे पता चला व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेवाड़, मारवाड़ एंड जयपुर। इसके पहले आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ इट एंड बिलीव मी the history is really good. This is the palace of King of Mewar and it was royal. Indeed, the people and the royalty out here, it is so visible and I was astonished by the beauty of this palace. Actually, पुराने ज़माने में there used to be several queens and just one king. But when I asked my guide कि ऐसा क्यों, एक क्वीन के 4-5 किंग्स क्यों नहीं हो सकते, He was speechless। वैसे ये जो प्रतिमा है ये सूर्यदेव की है, क्योंकि यहाँ पर सारे सूर्यवंशी हैं। हम निकल पड़े हमारे दूसरे ठिकाने पर, which was guess what? The Museum of Cars, not just cars, the vintage cars। Me being a car freak, यहाँ पर तो मुझे आना ही था। यहाँ पर 1924 की शेवरले से लेकर रोल्स, इनफैक्ट मर्सिडीज एंड क्या क्या कार्स नहीं थी। This was a treat indeed। It took me back in times। Definitely मुझे याद तो नहीं है उस पुराने ज़माने के बारे में, but it felt like I'm watching some movie of Hollywood। These cars are real beauty। I wish I can drive one of them। वैसे लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया था and they started coming to us for selfies। इसके पहले मॉब हो, we thought it's better we head back to our resort and it's better that हम public places में कम ही जाएं। सो फिलहाल दिस इज़ अ बार, अ ब्यूटिफुल बार एंड वैसे यहाँ पर जितनी भी ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ वाइन्स एंड विस्कीज़ है बहुत ही खूबसूरत है। मैं पीती तो नहीं हूँ, बट मुझे ये सब बॉटल्स, फैंसी बॉटल्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे फिर वो मेरे बार में हो या चाहे वो परफ्यूम बॉटल्स हो। फिर क्या, हमें स्पोर्ट तो करना था, तो हम चले आए साइकिलिंग पर। इस गाँव में साइकिलिंग कर कर मुझे ऐसा फील हुआ दैट आई एम बीन ट्रांसपोर्टेड टू 1980s। साइकिलिंग का तो मुझे बचपन से शौक है एंड आई वॉज रियली वेरी गुड इन साइकिलिंग। सिर्फ यही नहीं, हमने और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स किए। आर्चरी की, जिसमें मेरा निशाना तो बहुत ही बुरा था। देन आई ट्राइड माई हैंड ऑन गोल्फ। वैसे मैं गोल्फ में भी बिगनर हूँ। 1 शॉट मारा, 2 शॉट मारा, 3 शॉट मारा, उसके बाद आई गिव अप। देन व्हाट, थक हार के हम पहुँचे स्पा, because spa is my final destination and how much I love massages। I don't think people know about it। पर उस सब में एक confusion फिर भी रहा कि इस फूल का नाम क्या है, माली तक को नहीं पता था और ये फूल उगता ही ब्राउन कलर का है और 2 दिन में झड़ जाता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है यार। आई विश कमेंट्स में कोई मुझे बता दे। 3rd डे पर हमारे चेकआउट से पहले हमारा ब्यूटीफुल फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट था। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सो दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। आई एम श्योर कोई बिलीव तो करेगा नहीं। मैंने वैसे बहुत सारे शॉट्स लिए, लेकिन हाँ, आदत नहीं है ना ब्लॉग की, सारे रील फॉर्मेट में शूट किए।
इस ट्रिप में हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें कवर की। हमारा जगदीश टेम्पल, सहेलियों की बाड़ी, ये सब रह गया, पर इट्स ओके। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपको इंटीरियर्स ऑफ द सिटी दिखाऊँ। तो ये था उदयपुर मेरे स्टाइल से। इनफैक्ट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप।